हेलो दोस्तों, आज हम भाद्रपद मास के मेले को ट्रिक से याद करेंगे। जिसमें सबसे पहले मेला है कजली तीज का मेला, जो बूंदी में पड़ता है भाद्र कृष्ण तृतीया को। हमारे राजस्थान में 4 प्रकार की तीज हैं। तो एक तो तीज नाम से, जिसे हरियाली तीज या छोटी तीज बोलते हैं। एक है ये कजली तीज, जिसे बड़ी तीज या सातुड़ी तीज बोलते हैं। एक है हरी तालिका तीज, ये है हरियाली तीज, ये है हरितालिका तीज जो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आती है। और एक है ये आखा तीज, जिसका अबूझ सावा होता है। मेले वो अबूझ सावा होता है। हमारे राजस्थान में अधिकांश मेले उसी दिन होते हैं। अब है कजली तीज को याद करेंगे। कजली में वर्ड आ रहा है जल। जल की हमें क्या करनी चाहिए? एक एक बूंद को बचाना चाहिए। जल के हमें एक एक बूंद को बचाना चाहिए, तो बूंद से हो जाएगा बूंदी में बढ़ता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ऐसे याद करेंगे कि ये कजली में काजल, कजली में जिस कजली पड़ती है वैसे लगता काजल की बात कर रहे हो। काजल जो आंखों में डालते हैं वो कैसी होती है? काली होती है। काली से कृष्ण पक्ष हो गया। और अगर काजल नहीं डालते तो कैसे लगते हैं? भद्दे लगते हैं, तो भाद्रपद हो गया। काजल नहीं डालेंगे तो भद्दे लगेंगे। काजल कैसी है? काली है। और कजली तीज, काजल नहीं डालेंगे तो भद्दे लगेंगे। काजल तक काली है। और तृतीया, ती से तीज तृतीया, और अकेली तीज आए तो तृतीया जय जयपुर वाली। अब है जन्माष्टमी, नाथ द्वारा राजसमंद। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। इसको ऐसे याद करेंगे कि जन्माष्टमी को नाम लेते ही सभी जानते हैं कि इस दिन कृष्ण भगवान का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। तो ये याद रखेंगे कि कृष्ण पक्ष। अष्टमी पीछे वर्ड आता है तो इससे अष्टमी पकड़ ही लेंगे। अब याद करना है भाद्रपद को, तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि भाई जो राजा था राजसमंद, जो राजा था कौन? वहाँ के जो मथुरा के राजा था कंस। उससे बचाने के लिए कृष्ण को क्या वहाँ से भगा कर लेके कहाँ गए थे? वासुदेव जी वहाँ से भगा कर कृष्ण को कहाँ ले गए थे? नंद के पास लेके गए थे। तो क्या करके ले गए थे? भगा कर ले गए थे, यानी वहाँ से भगा दिया था कृष्ण जी को। कृष्ण जी को वहाँ से क्या कर दिया था? भगा दिया। तो भाद्रपद कृष्ण जी कैसे हैं? कृष्ण जी जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष और अष्टमी को, और ये भाद्रपद वहाँ से उन्होंने भगा दिया था। अब है गोगा नवमी। इसको गोगा जी ने क्या किया था? गोगा जी जन्म है इनका ददरेवा चूरू में। और ये मुसलमानों से अपनी गायों को बचाने के लिए युद्ध करते करते हनुमानगढ़ तक उन मुसलमानों को क्या कर दिया था? भगा दिया था। मुसलमानों को क्या कर दिया था? भगा दिया था, यानी भाद्रपद भगा दिया था। गोगा जी ने मुसलमानों को क्या कर दिया था? भगा दिया था। और ये गोगा नवमी पीछे आएगा तो नवमी से नवमी याद रहेगा। और कृष्ण को ऐसे याद करेंगे कि गोगा जी हैं जो कि किनका जन्म हुआ था? गूगल खाने से। गूगल धूप को बोलते हैं। धूप को, धूप कैसी होती है? धूप अगरबत्ती आती है ना, वो धूप वाली। तो ये धूप कैसी होती है? ये काली होती है धूप। तो इस धूप तो ये काली कृष्ण पक्ष। तो गोगा जी आते ही गोगा जी ने भगा दिया था भाई। अच्छे अच्छे मुसलमानों को, सभी को अच्छे से उनको भगा दिया था। कहाँ तक? हनुमानगढ़ तक। ये चूर करने वाले थे, हनुमानगढ़ तक भगा दिया था। तो भाद्रपद, और इनका जन्म काली धूप से हुआ है तो कृष्ण नवमी ऐसे याद है। रानी सती का मेला झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को। इसको याद करेंगे कि रानी जो सती हुई, एक तो रानी अगर सती नहीं हो, पहले राजा मर जाते थे तो राजाओं के साथ रानी को सती होना होता था। कई रानी सती, जब सती में क्या होता है कि जिंदा आग में जलाते थे राजा के पास ही, उन राजा के साथ साथ ही वो भी चिता में जल जाती थी। तो कई रानियों को डर लगता था आग से जिंदा जलने से। वही सभी को डर लगता है, वो तो उस टाइम रिवाज थी। तो इसमें क्या है कि जो ये रानी थी, जो बड़ी वाली रानी थी, जो क्या थी? हमारी अम्मा थी। तो ये रानी अम्मा क्या हुई? भागी नहीं। भाद्रपद भागी नहीं। ये क्या हुई है? सती हुई है। यानी जो रानी सती हुई है, सती हुई है, इसका मतलब वो वहाँ से भागी नहीं अपनी जान बचा के। जब नहीं भागी, जान वहाँ पे सती हो गई, तो वो रानी कौन थी? वो वही हमारी अम्मा रानी थी, जो भागी नहीं और सती हुई है। तभी से हम क्या करते हैं? तभी से ये
और ये जो सती हुई थी, तो ये क्या कैसे सती हुई थी? तो झुंझुना बजाते हुए। कैसे? कई बार सती होते हैं तो कोई ढोलक नगाड़े कुछ कुछ बजाते हैं ध्यान भटकाने के लिए, ताकि उसकी रोने चीखने की आवाज़ नहीं सुनाई दे। तो ये जब रानी सती हुई थी तो ये किस आवाज़ में सती हो गई थी? ये झुंझुने की आवाज़ से ही सती हो गई थी। इसके बाद फिर सभी रानियां क्या होने लगी? सती होने लगी। उन्होंने देखा कि जो हमारी रानी अम्मा है वो ही भागी नहीं, सती हुई है, तो हम भी नहीं भागेंगे, सती होंगे। तो ये झुंझुना बजाकर सती हुई थी रानी सती भागिनी अम्मा। बाबा रामदेव मेला मसूरिया जोधपुर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। तो इसको याद रखेंगे कि रामदेव जो एक तो हमारे राम भगवान है, उसके बाद ये जो रामदेव जी हैं जो हमारे लोक देवता हैं, भारत के सबसे बड़े लोक देवता हैं। तो ये दूसरे नंबर पर फेमस हुए। ये फेमस होना को हिंदी बोलते हैं मशहूर होना, वही ये तो बड़े फेमस हो गए। तो ये मशहूर हो गए हर जगह। तो जोधपुर, मसूरिया जोधपुर। और बाबा रामदेव, रामदेव जी, राम भगवान के बाद कौन फेमस हो गए? रामदेव जी। तो ये दूसरे नंबर पर हुए। तो दूसरे नंबर पर तो द्वितीया को। और राम भगवान का नाम लेना क्या है? शुभ है। तो शुभ, तो ये शुभ से हो जाएगा शुक्ल पक्ष भाद्रपद, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष और द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को। और इनको सबको हम शुभ से याद कर लेंगे, शुभ। ये फिर सीधे अगर ये जगह नहीं पूछे, वैसे नहीं पूछ रहे रामदेव तो भाई मशहूर हो गए थे, स्थान पूछे तो सीधे याद हो जाएगा। रामदेव क्या हो गया? मशहूर हो गए। और रामदेव जी भाई ये द्वितीय तृतीय की बात करें तो ये याद करेंगे कि द्वितीय नंबर पर क्या हुए थे? फेमस हुए थे। और जब ये तिथि के आगे की बात करें तो राम भगवान का नाम क्या है? शुभ है। अब किन किन का नाम शुभ है ये ऐसे याद कर लेंगे। राम भगवान का नाम शुभ है, यानी रामदेव जी का शुभ है। गणेश जी शुभ। हनुमान जी कब शुभ हैं? अब इनको ट्रिक से याद करेंगे, इनमें सब में शुभ आएगा। देखो मैं आपको बताती हूँ, इनमें ये है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, तो इनको सबको शुभ से याद कर लेंगे। सु से शुक्ल पक्ष और भै से भाद्रपद। तो इसमें रामदेव जी शुभ हैं और द्वितीया को हमने बता ही दिया। और रामदेवरा का मेला का मतलब यही है, रामदेव जी का एक स्थान है रामदेवरा, तो वहाँ पे मेला बढ़ता है, उसको मेले को बोल देते हैं रामदेवरा का मेला। अब ये भी शुभ, रामदेव शुभ हैं, ये ऐसे देख के कर देंगे। और द्वितीया से 11 तक बढ़ता है। अब है गणेश जी का मेला। गणेश जी क्या है? शुभ है, तभी तो सबसे पहले शादी विवाह का कार्ड हम किसको देते हैं? गणेश जी को। कुछ भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? गणेश जी का। तो गणेश जी क्या है? शुभ हैं। तो गणेश चतुर्थी कब? भाद्रपद शुक्ल को। और ये चतुर्थी अगर आपको याद रखनी है तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि जो ये गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर में भरता है, इसमें रणथंभौर सवाई माधोपुर में गणेश जी की त्रिनेत्र गणेश वाली मूर्ति है, त्रिनेत्र वाले हैं इसमें, यहाँ पे त्रिनेत्र हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 3 नेत्र तो शुभ नहीं होते, कितने नेत्र शुभ होंगे? गणेश जी शुभ होंगे। शुभ कब होंगे? जब इनके क्या हो जाएंगे? 4 नेत्र हो जाएंगे, यानी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी 4 नेत्र हो जाएंगे। और रणथंभौर को याद करना है तो ऐसे याद करो, थंबा को करेंगे खंबा यानी पिलर। ये कितने होते हैं? मकान बनाते हैं तब 4 ही लगाते हैं, 4 पिलर पे मकान की छत डालते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे। अब है हनुमान जी का मेला पांडुपोल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व पंचमी को भरता है। वैसे हनुमान जयंती पूछ ले तो हनुमान जयंती है पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा को, इसको हमने याद किया था कि हनुमान जी पूरी चीज़ जो भी लेते हैं उनको चेक करके लेते हैं, चैत्र पूर्णिमा पूरी चीज़ चेक करके लेते हैं हनुमान जी। लेकिन जब ये पांडवों से मिलते हैं, कौन किन से मिलते हैं? पांडुपोल, यानी अपने अलवर की बात करेंगे, पांडुपोल से बात करेंगे। पांडु को मतलब होता है कि जो महाभारत में 5 भाई थे उनको पांडु कहते थे, पांडुपुत्र, 5 भाइयों को। तो ये पांडुपोल वहीं स्थान, वहाँ पे मिले थे हनुमान जी उनको, तो उस स्थान को पांडुपोल बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि हनुमान जी जब इन 5 भाइयों से मिलते हैं तब बोलते हैं कि 5 भाई क्या हैं? भाई शुभ है। जब पांडुपोल की बात आएंगी तब ये बताएंगे कि भाई ये तो, जैसे कोई घर में 4-5 भाई होते हैं तो कोई कहते हैं ये शुभ है, ये शुभ है, लेकिन ये तो
पांचों भाई, चारों पांचों भाई क्या हैं, शुभ हैं। चतुर्थी पंचमी को हनुमान जी का मेला पड़ता है। अब है तीर्थराज मेला मच्छकुंड धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पड़ता है। इसको हम याद करेंगे कि जो तीर्थ करके राजा बनना चाहता है, तीर्थ करके राजा बनना चाहता है। वैसे हम तीर्थ को सीधा भी याद रखेंगे कि तीर्थ आ गया, तीर्थराज आ गया तो हम क्या करेंगे, तीर्थराज आ गया तो हम शुभ करेंगे कि तीर्थ करना शुभ ही होता है। तीर्थ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, शुभ ही होता है। लेकिन कोई तीर्थ यात्रा करके राजा बनना चाहता है, यानी तीर्थराज, कि वो तीर्थ का राजा बनना चाहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा तीर्थ कर लिया, अब तो मैं तीर्थों का राजा बन जाऊंगा। तो वो तीर्थ कैसे करते हैं, तो कुंड में नहाते हैं। यहाँ पे लिख रहा है मच्छकुंड, मच्छकुंड धौलपुर में है ये। तो वो क्या करते हैं, कुंड में धौलपुर मतलब धोते हैं, क्या धोते हैं, अपने पाप, तभी तो तीर्थों के राजा बनेंगे। कुंड में पाप धोते हैं तो कुंड मच्छकुंड धौलपुर अपने पाप धोते हैं। और जो ये तीर्थ का राजा बनेंगे तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, तो ऐसे याद रखेंगे। तो इनके लिए क्या शुभ होगा कि ये 8 बार अपने पाप धो के आए जब ये तीर्थों के राजा बनेंगे। तीर्थों के राजा बनने के लिए इन क्या काम करना पड़ेगा, क्या काम शुभ रहेगा इनके लिए, तीर्थों के राजा बनने के लिए इनके लिए शुभ होगा कि ये 8 बार क्या हो गया, तीर्थ यात्रा पर जाएं। कितनी बार, 8 बार। तो पीछे हो गया 8, तो 8 को हमने ऐसे याद कर लिया। और 8 बार करेंगे तब, और ये क्या होगा, तीर्थ करना क्या होता है, शुभ, शुभ अष्टमी। अब है सवाई भोज मेला, ये आसीन भीलवाड़ा में। एक और आएगा भोजन थाली मेला, जो भोजन थाली मेला आएगी ये है सवाई भोज। अभी सवाई भोज को हम याद करेंगे कि भोजन करना अच्छी बात है। अगर कोई सवाया भोजन करे यानी कुछ ज़्यादा ही भोजन कर ले, ये तो भाई और भी शुभ बात होगी। ये बात क्या हो गई, शुभ। अगर कोई भोजन करे ठीक है, लेकिन अगर ये भोजन कैसे कर ले, सवाया, सवाया भोजन करे, सवाई भोजन करे, तो ये क्या होगा, शुभ होगा। और कितना सवाया भोजन करे कि भाई दिन में 8 बार करो, ये तब तुम्हारे लिए शुभ होगा। तो ये शुभ होगा दिन में 8 बार जब भोजन करेंगे। अब जो ये भीलवाड़ा में अवार्ड आ रहा है, भील लोगों ने सोचा कि भाई और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा सवाया होगा, तो उन्होंने 8 की जगह 80 बार भोजन किया। 80 से क्या हो गया, 80 से आसींद भीलवाड़ा में भरता है ये मेला। तो सवाया भोज आसींद भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, ऐसे हम याद रखेंगे। अब है भरतहरि मेला, भरतहरि मेला अलवर में भरता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है ये। तो इसको हम याद करेंगे। जो भरतरी है हमारे, भरतरी जी, ये हमारे लिए क्या है, शुभ है, शुभ है। या फिर इसको मैं तो ऐसे अभी याद रख लेंगे, भरतरी में आगे भय से भाद्रपद, फिर आगे जो हरि का नाम लेंगे, जो हरि का नाम लेंगे तो कितनी बार लेना चाहिए, 8 बार। ये क्या होता है, शुभ, ऐसे याद कर लो तुम शुभ से ही कि भरतरी मेला, भरतहरि का नाम लेना शुभ होता है कितनी बार, 8 बार। भरतरी का नाम लेना शुभ होता है 8 बार, भरतरी का नाम शुभ होता है 8 बार। तो कुछ भी काम करो शुरुआत से पहले बोलो जय भरतरी बाबा की। अब है खेजड़ली शहीद मेला, ये है खेजड़ली जोधपुर में। तो इसको याद करेंगे खेजड़ली को कि एक ऐसा पेड़ जिसके लिए लोग क्या हो गए, शहीद हो गए। और 1-2 लोग भी नहीं, पूरे 363 लोग शहीद हो गए थे। अब तो वो पेड़ भाई कोई आम पेड़ तो होगा नहीं, वो पेड़ कैसा है, शुभ पेड़ है। कितना पेड़ शुभ है। और एक पेड़ के 10-10 लोग चारों तरफ खड़े हो गए थे, 10-10 लोग मारे गए थे एक पेड़ के साथ। वो उन्होंने बोला था, सिर कटे रुख रहे तब भी सस्तो जान, यानी सिर कटने के बाद अगर रुख बच जाता है तो ये भी सस्ता सौदा है। तो इसके लिए उन क्या हो गए बोल के ऐसे शहीद हो गए। एक पेड़ के 10-10 लोग शहीद हुए थे तो 10वीं को, और ये पेड़ शुभ था इसीलिए इसके लिए शहीद हुए। तो खेजड़ली क्या है, शुभ। खेजड़ली शहीद मेला खेजड़ली ग्राम जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। अब है तेजाजी का मेला परबतसर नागौर भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। इसको याद करेंगे कि तेजाजी हैं, तेजाजी को ऐसे याद करेंगे कि जो भाई तेज कौन चलता है, तेज चल रहे हैं। तो तेज चलते हैं तो उनके जैसे एक धीरे चले एक तेज चले, तो कोई तेज चले,
तेज चलना क्या होता है? शुभ होता है, इसमें शुभ आ रहा है तेजा जी। तेज चलना क्या होता है? शुभ होता है। और कितनी स्पीड पर चलना? तेज चलो लेकिन 10 की स्पीड पर, स्पीड अपनी 10 ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई तुम तेज चलो, ज़्यादा कितनी तेज पर चलो? 10 स्पीड पे, और इससे ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा? शुभ होगा। कितनी स्पीड पर चलना शुभ होगा? तो ये 10 की स्पीड पर चलना शुभ होगा। 10 की स्पीड पर चलना शुभ होगा। तेजा जी का मेला शुभ दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है ऐसे। और इसमें अगर जगह याद रखनी है तो इसको जिला याद करना तो ऐसे करेंगे, तेज कौन चलता है? तो नाग, हाँ भाई तेज चलता है। और वैसे ये पर्वतसर में बस आता है, पर्वतसर, वही गलत लिख रहा है, ऐसे आएगा पर्वतसर, यहाँ से बस भी तेज चलती है। अब है कल्याण जी का मेला, डीग टोंक, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को। इसको ऐसे याद करेंगे कि कल्याण जी में कल्या वर्ड आ रहा है, कल्या मतलब कल्या को हम पढ़ेंगे काल्या से कि अरे ये तो काल्या है, तो काल्या है तो क्या है? अरे सब लोग इसको डग यानी हर पग पे क्या करते हैं? टोकते हैं, हर डग पे टोकते हैं कि ये तो क्या है? काल्या है। तो डीग टोंक, कल्याण जी का मेला कहाँ पड़ता है? डीग टोंक में, क्योंकि काल्य को हर डग पर टोकते हैं। और भाद्रपद शुक्ल एकादशी को उसको टोकते हैं और क्या बोलते हैं कि भाद्रपद मतलब भद्दी है, शुक्ला मतलब सकल, शुक्ला को हम सकल से, कि भद्दी सकल है, जिसमें क्या 11 बज रहे ऐसे बोलते हैं ना कि भाई कोई पसंद नहीं आता कि भाई तू तो क्या है? काल्या है, भद्दी सकल है तेरी, और सकल कैसी है? भद्दी है, और 11 बज रहे हैं, भद्दी सकल है तेरी, 11 बज रहे हैं, काल्या है तू, काल्या है, डग पर लोग टोकते हैं, भद्दी शकल है तेरी, तेरी शकल में 11 बज रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। अब है देव झूलनी मेला, इसको भी बोलते हैं जल झूलनी। देव झूलनी हो, जल झूलनी हो, तो इसको याद करेंगे। ये प्रसिद्ध है राजसमंद में, चार नाथ राजसमंद की, तो इस 4 भुजा राजसमंद की, इसको ऐसे याद करेंगे कि झूला झूलते हैं, झूला झूलते हैं। जब हम झूला झूलते हैं तो हमें झूला झूलने के लिए कितनी, जैसे यहाँ पे ऐसे झूला होता है ना, यहाँ पे ऐसे बैठ के, तो झूला झूलने के लिए हमें कितनी भुजा की आवश्यकता है? 2 तो इन रस्सियों को पकड़ने के लिए, 2 इनको पीछे से ईंधा देने के लिए, तो हमें 4 भुजाओं की आवश्यकता हुई ना। तो झूला की बात आते ही 4 भुजा राजसमंद में भरेगा ये मेला। और वह जब झूलते हैं, कोई हमें झुलाता है तो ऐसे झूला बनाते हैं, तो झूला ऐसे एक ऐसे लग रहा है जैसे 11 आगे पीछे हो रहा हो, 11 ऐसे ही तो लिखते हैं जैसे ये 11, जब वो झूला होता है वो आगे पीछे होता है तो ऐसे लग रहा है जैसे 11 आगे पीछे हो रहा है। और उसकी शक्ल कैसे, कोई भी झूले पर बैठा होता है तो उसकी शक्ल भागती सी दिखती है, जो क्यों झूला अभी तो यहीं पे फिर यहाँ पे, तो हमें ये शक्ल भागती सी दिखती है ना। तो भा से भाद्रपद, शकल से शुक्ला, तो भाद्रपद शुक्ल को भागती हुई शक्ल दिखती है जब कोई झूले पे झूलता है। अब है सांवलिया जी का मेला, मंडप या चित्तौड़गढ़ में, इसको ऐसे याद करेंगे। सांवलिया में वर्ड आ रहा है आगे सांवला, अगर कोई सांवला है तो भाई देखो क्या, अगर कोई सांवला है तो उसको बोलते हैं कि देखो तेरी भद्दी शक्ल है, क्या बोलते हैं? भद्दी शक्ल है। इसमें क्या बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। पीछे काल्या था, काला को भी क्या बोला था कि भद्दी शक्ल है तेरी, पीछे 11 बज रहे हैं। इसको भी सांवला को भी ऐसे बोलेंगे, भद्दी शक्ल है तेरी, 11 बज रहे हैं। अब इसमें तो डग पर लोग टोक रहे थे काल्या को, तो लेकिन सांवला के लिए क्या हुआ कि मंडप तोड़ दिया कि हम शादी नहीं करेंगे भाई, तू सांवला है, तेरी भद्दी शक्ल है, 11 बज रहे हैं, अब शादी नहीं होगी। मंडप को तोड़ दिया, सांवला हो गया तो क्या कर दिया? मंडप को तोड़ दिया कि भाई इसके साथ शादी नहीं होगी, ये तो सांवला है, और ये बोल के मंडप को तोड़ दिया। 4 भुजा मेला 4 उदयपुर में बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इसमें ये 2 हैं, एक तो 4 भुजा नाथ मेला और एक 4 भुजा मेला। जो 4 भुजा नाथ मेला है तो वो तो मेड़ता में बढ़ता है, मीरा मंदिर वाला, मेड़ता सिटी नागौर में। तो उसको ऐसे याद किया था कि 4 भुजा नाथ, कि नाथ जी से मांगी थी उसने 4 भुजा, क्यों मांगी थी? क्योंकि उसे क्या बनानी थी? मेड़ बनानी थी, तब उन्होंने नाथ जी से 4 भुजा मांगी थी।
तो उन्होंने क्या किया, श्राप दे दिया, शकल पर 11 बार पानी छिड़क दिया था। तो ये श्रावण शुक्ल एकादशी को मेला भरता था 4 भुजा नाथ वाला। लेकिन ये है पीछे नाथवड़ नहीं है, 4 भुजा। ये 4 भुजा मांगी क्यों नोली में, 4 भुजा इसलिए मांगी, नोली मेरे लिए क्या होंगी, शुभ होगी। बोली अरे भाई किस काम के लिए शुभ होगी। बोला अगर मेरे पास 4 भुजा होंगी तो मेरा क्या होगा, विकास होगा। विकास होगा मतलब मेरा उदय हो जाएगा। यानी ये उदयपुर में भरता है 4 भुजा नाथ मेला।